हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल। तो आइए इस जर्नी को एनसीईआरटी क्लास 11 फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी की जर्नी को आगे बढ़ाते हैं चैप्टर 7 इवैल्यूएशन लैंडफॉर्म्स एंड देयर इवोल्यूशंस पार्ट 3 के साथ। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट आपको हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। तो इसके लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ठीक है। और इन वीडियोस को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और हमें सपोर्ट करते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 3 के साथ। पिछले पार्ट में यानी कि पार्ट 2 में हमने देखा कि किस तरीके से रनिंग वाटर्स के जो लैंडफॉर्म्स होते हैं, इरोजनल लैंडफॉर्म्स होते हैं, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स होते हैं, उनके बारे में हमने पढ़ा। और हमने देखा कि कौन कौन से लैंडफॉर्म्स उसमें बनते हैं। जैसे कि इरोजनल लैंडफॉर्म्स में हमने देखा कि किस तरीके से इरोजनल लैंडफॉर्म्स में हमारी वैलीज बनती हैं, पॉट होल्स बनते हैं, प्लंज पूल्स बनते हैं और इंट्रेंच्ड मेंडर्स बनते हैं, रिवर टेरेसेस होते हैं। और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स में हमने पढ़ा बहुत सारे, जैसे कि एलुवियल फैंस हैं, डेल्टाज हैं, फ्लड प्लेन्स, लेवीज और पॉइंट बार्स हैं, मेंडर्स हैं, ठीक है। ये सब हमने पढ़ा। अब आइए देखते हैं इस पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। तो इस पार्ट में हम पढ़ेंगे ग्राउंड वाटर के बारे में, ठीक है। ग्राउंड वाटर, यहाँ पर हमारा इंटरेस्ट ग्राउंड वाटर एज अ रिसोर्स में नहीं है। आवर इंटरेस्ट इज नॉट ऑन ग्राउंड वाटर एज अ रिसोर्स, लेकिन हमारा फोकस किस में है, इज ऑन दी वर्क ऑफ ग्राउंड वाटर इन द इरोजन ऑफ लैंड मासेस एंड इवोल्यूशन ऑफ लैंडफॉर्म्स। हमारा यहाँ पर जो फोकस है वो इस पर है कि जो ग्राउंड वाटर है वो लैंड मासेस का इरोजन किस तरीके से करता है और लैंडफॉर्म्स का इवोल्यूशन किस तरीके से करता है, ठीक है। द सरफेस वाटर परकोलेट्स वेल थ्रू व्हेन द रॉक्स आर परमिएबल, थिनली बेडेड एंड हाईली जॉइंटेड एंड क्रैक्ड। तो जो वाटर है वो परकोलेट करता है। परकोलेट करने का मतलब है कि वो एक लेयर से दूसरी लेयर में जा सकता है। कब? जब रॉक्स जो होंगे वो परमिएबल होंगे। परमिएबल का मतलब होता है एक तरीके से आप कह सकते हैं पोरस रॉक्स, जिनके थ्रू जो है वो पानी मूव कर सकता है। थिनली बेडेड है मतलब उनका जो बेड है वो थिन है और वो हाईली जॉइंटेड और क्रैक्ड है। अगर हाईली जॉइंट्स हैं उनमें या क्रैक्स हैं तो पानी जो है वो आसानी से परकोलेट कर सकता है। आफ्टर वर्टिकली गोइंग डाउन टू सम डेप्थ, the water under the ground flows horizontally through the bedding planes, joints or through the material themselves। तो कुछ वर्टिकल जाने के बाद यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में कुछ डेप्थ तक जाने के बाद पानी जो है वो हॉरिजॉन्टली फ्लो करता है थ्रू द बेडिंग प्लेन्स के थ्रू, जॉइंट्स के थ्रू या फिर मटेरियल्स के थ्रू ही, ठीक है। इट इज दिस डाउनवर्ड एंड हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ वाटर विच कॉजेज द रॉक टू इरोड। तो यही जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है और जो वर्टिकल मूवमेंट है उसी की वजह से क्या होता है, रॉक्स में इरोजन होता है। फिजिकल और मैकेनिकल रिमूवल ऑफ मटेरियल्स बाय मूविंग ग्राउंड वाटर इज इनसिग्निफिकेंट इन डेवलपिंग द लैंडफॉर्म्स। तो जो फिजिकल और मैकेनिकल रिमूवल है रॉक्स का या मटेरियल का बाय मूविंग द ग्राउंड वाटर इज इनसिग्निफिकेंट, यानी कि उसका ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है किस पे, लैंडफॉर्म के डेवलप होने में। दैट इज वाई द रिजल्ट ऑफ द वर्क ऑफ ग्राउंड वाटर कैन नॉट बी सीन इन ऑल टाइप्स ऑफ रॉक्स। इसीलिए जो ग्राउंड वाटर का वर्क है वो हर तरीके के रॉक्स में नहीं देखने को मिलता है। बट इन रॉक्स लाइक लाइमस्टोन्स और डोलोमाइट्स विच आर रिच इन कैल्शियम कार्बोनेट, तो लाइमस्टोन और डोलोमाइट प्रकार के जो रॉक होते हैं जिनमें कैल्शियम कार्बोनेट ज्यादा होता है, द सरफेस वाटर एज वेल एज ग्राउंड वाटर थ्रू द केमिकल प्रोसेस ऑफ सॉल्यूशन एंड प्रेसिपिटेशन डिपोजिशन डेवलप वेराइटीज ऑफ लैंडफॉर्म्स। तो इस तरीके के रॉक्स जैसे कि लाइमस्टोन और डोलोमाइट जिनमें कैल्शियम कार्बोनेट ज्यादा होता है, उनमें सरफेस वाटर एज वेल एज ग्राउंड वाटर दोनों के से क्या होता है कि वेराइटीज ऑफ लैंडफॉर्म्स डेवलप होते हैं। और कौन सी प्रोसेस के द्वारा होते हैं, बाय आइदर सॉल्यूशन और बाय प्रेसिपिटेशन, ठीक है। इन दोनों प्रोसेस के द्वारा लैंडफॉर्म्स डेवलप होते हैं। These two processes of solution and precipitation are active in limestones or dolomites occurring either exclusively or interbedded with other rocks। तो यानी कि ये जो दो प्रोसेस होती हैं वो या तो उस तरीके के रॉक्स में होती हैं जो केवल लाइमस्टोन और डोलोमाइट से बने हुए होते हैं, एक्सक्लूसिवली बने हुए होते हैं, या फिर जो इंटरबेडेड होते हैं अदर रॉक्स के साथ। जैसे कि मान लीजिए कोई और दो रॉक्स हैं, उनके बीच में कहीं पर ये डोलोमाइट और या फिर लाइमस्टोन के रॉक्स हैं, तो वहां पर ये जो प्रोसेसेस हैं वो होंगी। Any limestone or dolomitic region showing typical landforms produced by the action of groundwater through the process of solution and deposition is called कास्ट टोपोग्राफी। ये नाम याद रखेंगे, कास्ट टोपोग्राफी। इस तरीके की टोपोग्राफी होती है या इस तरीके के टिपिकल लैंडफॉर्म्स होते हैं विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ, जो ग्राउंड वाटर के एक्शन से बनते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ सॉल्यूशन एंड डिपोजिशन, ठीक है। और ये नाम कहां से आया, कास्ट टोपोग्राफी, आफ्टर द टिपिकल टोपोग्राफी डेवलप्ड इन द लाइमस्टोन रॉक्स ऑफ कास्ट रीजन इन द बल्कान्स एडजेसेंट टू द एड्रियाटिक सी। तो एड्रियाटिक सी के एडजेसेंट में, के बगल में एक रीजन है जिसको बोलते हैं बल्कान रीजन। वहां पर ये कास्ट टोपोग्राफी जो है वो कास्ट रीजन है, क्योंकि वहां पर क्या है, बहुत सारे लाइमस्टोन
रॉक्स हैं, ठीक है। द कार्स्ट टोपोग्राफी इज ऑल्सो कैरेक्टराइज्ड बाय इरोजनल एंड डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स। तो कार्स्ट टोपोग्राफी में भी इरोजनल लैंडफॉर्म्स भी होते हैं और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स भी होते हैं। तो आइए इनको एक करके देख लेते हैं। पहले देख लेते हैं इरोजनल लैंडफॉर्म्स। इरोजनल लैंडफॉर्म्स में हमारे बनते हैं पूल्स, सिंक होल्स, लैपीज एंड लाइमस्टोन पेवमेंट्स। क्या होते हैं देख लेते हैं। स्मॉल टू मीडियम साइज्ड राउंड टू सब राउंडेड शैलो डिप्रेशंस आर कॉल्ड स्वैलो होल्स फॉर्म ऑन दी सरफेस ऑफ द लाइमस्टोन थ्रू सॉल्यूशन। देखिए यहाँ ऊपर ये चीज दिखाई गई है कि किस तरीके से ये आपके स्वैलो होल्स बनते हैं। ये है देखिए स्वैलो होल्स, ये पूरा का पूरा सरफेस आपका लाइमस्टोन का होगा और यहाँ पर सॉल्यूशन प्रोसेस होने की वजह से जो ये वाला रीजन का लाइमस्टोन है वो क्या हो गया, वो डिसॉल्व हो गया, वो सॉल्यूशन बन गया, ठीक है। तो इसकी वजह से ये बन गए आपके स्वैलो होल्स। इसके बाद अगले हैं सिंक होल्स। सिंक होल्स आर वेरी कॉमन इन लाइमस्टोन और कास्ट एरियाज। तो कास्ट एरियाज वही है जहां पर लाइमस्टोन रॉक्स होते हैं। इट इज वेरी कॉमन। अ सिंक होल इज एन ओपनिंग more or less circular at the top and funnel shaped towards the bottom with sizes varying in area from a few square meter to a hectare and with a depth from a less than half a meter to 30 meters or more। तो ये होते हैं सिंक होल्स। सिंक होल्स थोड़ा सा क्या होते हैं कि स्वैलो होल से ज्यादा डीप होते हैं, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं कि जो डेप्थ है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू योर स्वैलो होल्स, ठीक है। और यहां पर क्या लिखा गया है कि इनकी ओपनिंग मोर और लेस सर्कुलर होती है, यानी कि जो वो टॉप में जो ओपनिंग है वो कैसी होती है, ज्यादा से ज्यादा सर्कुलर होती है और ये फनल शेप्ड होते हैं। फनल शेप्ड का मतलब है कि फनल के शेप के होते हैं। देखिए यहां पर आपको दिख सकता है ये फनल के तरीके का शेप है और इसकी जो विड्थ है, जो टॉप की विड्थ है उसका एरिया हो सकता है फ्रॉम फ्यू स्क्वायर मीटर्स टू हेक्टेयर, यानी कि ये स्क्वायर मीटर जितने छोटे भी हो सकते हैं या फिर ये हेक्टेयर के बराबर बड़े भी हो सकते हैं। और इनकी जो डेप्थ होती है वो होती है विद लेस देन हाफ अ मीटर टू 30 मीटर्स और मोर, यानी कि इससे आप पता लगा सकते हैं कि ये बहुत ज्यादा गहरे भी हो सकते हैं। सम ऑफ दीज फॉर्म सोलली थ्रू सॉल्यूशन एक्शन। कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ सॉल्यूशन की वजह से बनते हैं और अदर्स जो है वो माइट स्टार्ट एज अ सॉल्यूशन फॉर्म फर्स्ट एंड इफ द बॉटम ऑफ द सिंक होल forms the roof or of a void or cave underground, it might collapse leaving a large hole opening into a cave or a void below, जिनको बोला जाता है कोलैप्सिंग्स, ठीक है। तो यानी कि कुछ तो ऐसे हैं जो सिर्फ सॉल्यूशन प्रोसेस से बनते हैं, सॉल्यूशन एक्शन से बनते हैं, और कुछ में ऐसा होता है कि जो पहले सॉल्यूशन के फॉर्म में स्टार्ट करते हैं और लेकिन अगर इनका जो बॉटम है वो किसी वॉइड या केव अंडरग्राउंड की रूफ है, ठीक है, तो वो क्या होता है, वो कोलैप्स करके भी बन जाते हैं, जिनको बोला जाता है, और वो कोलैप्स हो जाते हैं into a large hole opening into a cave or a void, जिनको बोला जाता है कोलैप्स सिंक्स। देखिए ये भी यहाँ पर ऊपर दिखाया गया है किस तरीके से है। मान लीजिए ये कोई इस तरीके का आपका सिंक होल बनता है और इसका सिंक होल का जो सरफेस है वो इस केव का रूफ है, तो ये कोलैप्स कर जाएगा और ये इस तरीके से बन जाएगा आपका कोलैप्स सिंक, ठीक है। ये कोलैप्स सिंक बन जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा है। Quite often, sink holes are covered up with soil mantle and appear as shallow water pools। ये जो सिंक होल्स होते हैं ये कभी कभार क्या होते हैं कि सॉइल मेंटल से भरे हुए होते हैं और ये दिखते कैसे हैं, शैलो वाटर पूल्स की तरह दिखते हैं, ठीक है। और इनमें अगर कोई स्टेप करता है, एनीबडी स्टेपिंग ओवर सच पूल्स वुड गो डाउन लाइक इट हैपेंस इन क्विक सैंड इन डेजर्ट्स। तो डेजर्ट्स में जो क्विक सैंड होती है उसकी तरह, या फिर आप इसको मान सकते हैं कि दलदल की तरह ये होता है कि इसमें अगर आप चलेंगे तो ये क्या होगा, ये आपको नीचे की तरफ को खींचेगा, ठीक है। द टर्म डोलाइन इज समटाइम्स यूज्ड टू रेफर द कोलैप्सिंग। तो ये वर्ड याद रखेंगे, डोलाइन। डोलाइन को कभी कभी हम वर्ड को यूज करते हैं किसको रेफर करने के लिए, कोलैप्स सिंक्स को, ठीक है। सॉल्यूशन सिंक्स आर मोर कॉमन देन कोलैप्सिंग। तो सॉल्यूशन सिंक्स जो है वो कोलैप्स सिंक्स से ज्यादा कॉमन है, क्योंकि कोलैप्स सिंक्स केवल तभी बनेंगे जब नीचे आपका कोई केव वगैरह होगी, ठीक है। Quite often, the surface runoff simply goes down swallow and sink holes and flow as underground steam and re-emerge as a distance downstream through a cave opening। कभी कभार क्या होता है कि जो ये swallow और sink holes होते हैं इनके थ्रू क्या होता है कि जो surface runoff होता है, जो surface का पानी होता है वो इनमें चला जाता है, ठीक है। और वो अंदर जाके क्या होता है, वो अंडरग्राउंड स्ट्रीम की तरह मूव करता है और वो किसी डिस्टेंस पे जाके वापस से बाहर आ जाता है किसी केव ओपनिंग के थ्रू, ठीक। When sink holes and dolines join together because of slumping of materials along their margins or due to roof collapse of the caves, long, narrow to wide trenches called valley sinks और uvalas form। अब कभी कभार क्या होता है कि जो ये सिंक होल्स होते हैं या जो डोलाइंस होते हैं ये आपस में ज्वाइन हो जाते हैं, किसकी वजह से, स्लम्पिंग ऑफ द मटेरियल की वजह से, यानी कि उनके ऊपर जो मटेरियल होता है या फिर जो उनके ऊपर रूफ होती है वो कोलैप्स कर जाती है। तो उससे क्या होता है कि लॉन्ग नैरो टू वाइड ट्रेंचेस बनते हैं। ट्रेंचेस का मतलब होता है कुछ तरीके के गड्ढे टाइप के बन जाते हैं जिनको बोला जाता है वैली सिंक्स और उवालास। देखिए यहां पर ये चीज दिखाई गई है
ठीक है। इस तरीके से जैसे मान लीजिए ये सिंक होल्स हैं। अब ये सिंक होल्स क्या है कि इनके ऊपर यहाँ नीचे से मान लीजिए इसके अंदर यहाँ से पानी बह रहा है, तो इसका जो ये वाला एरिया है, मान लीजिए ये वाला एरिया कोलैप्स कर गया और ये वाला एरिया कोलैप्स कर गया, तो इस तरीके से ये बन जाएंगे आपके एक कंटिन्यूअस पार्ट टाइप का बन जाएगा, जिसको बोला जाता है वैली सिंक्स या फिर उवालास। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। Gradually, most of the surface of the limestone is eaten away by these pits and trenches, leaving it extremely irregular with a maze of points, grooves and ridges or lapis. ठीक है। अब ये लाइमस्टोन का जो सरफेस होता है ये कभी कभार इन पिट्स के द्वारा या ट्रेंचेस के द्वारा खा लिया जाता है, ईटन अवे कर लिया जाता है, लीविंग इट एक्सट्रीमली इरेगुलर। तो ये इरेगुलर हो जाते हैं विद अ मेज ऑफ पॉइंट्स, ग्रूव्स एंड रिजेस और लेपीज। तो इनमें क्या होता है कि मेज ऑफ पॉइंट्स, ग्रूव्स और रिजेस एंड लेपीज बन जाता है। स्पेशली दीज रिजेस और लेपीज फॉर्म ड्यू टू डिफरेंशियल सॉल्यूशन एक्टिविटी अलोंग पैरेलल टू सब पैरेलल जॉइंट्स। कभी कभार क्या होता है कि जो रिजेस और लेपीज होती हैं ये किस लिए बनती हैं, क्योंकि सॉल्यूशन एक्टिविटी जो होगी वो हर जगह पर एक सी नहीं होती, वो अलग जगह पर, हर जगह पर अलग अलग होती है, डिफरेंशियल होती है, तो उसकी वजह से ये बन जाता है इन द पैरेलल एंड सब पैरेलल जॉइंट्स में। अब दीज लेपीज फील्ड में इवेंचुअली टर्न इनटू समवट स्मूथ लाइमस्टोन पेवमेंट। ये जो लेपीज है ये इवेंचुअली टर्न हो जाते हैं किसमें, लाइमस्टोन पेवमेंट्स में। ठीक है। इसके आगे आ जाते हैं हम केव्स में। केव्स क्या होती हैं, गुफाएं। आपने नाम सुना होगा, केव्स होती है गुफा। अगर हिंदी में हम इसको समझें तो इसको बोला जाता है गुफा। ठीक है। इन एरियाज वेयर देयर आर ऑल्टरनेटिंग बेड्स ऑफ रॉक्स, जहां पर ऑल्टरनेटिंग बेड्स ऑफ रॉक्स होते हैं, जैसे कि शेल्स हैं, सैंडस्टोन है, क्वार्ट्जाइट है, विद लाइमस्टोन और डोलोमाइट्स इन बिटवीन, और इन एरियाज वेयर लाइमस्टोन आर डेंस। तो कहीं कभार क्या होता है, जो ऑल्टरनेटिंग बेड्स होते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपके इस तरीके के रॉक्स हैं, शेल है, सैंडस्टोन है, क्वार्ट्जाइट है, जिनके बीच में लाइमस्टोन या डोलोमाइट होता है, और या फिर उन एरियाज में जहां पर लाइमस्टोन बहुत ज्यादा होते हैं, तो वहां पर क्या होता है, मैसिव एंड अकरिंग एज थिक बेड्स, केव फॉर्मेशन इज प्रोमिनेंट। वहां पर केव फॉर्मेशन होता है, यानी कि वहां पर गुफा का फॉर्मेशन होता है। अब वाटर परकुलेट्स डाउन आइदर थ्रू द मटेरियल्स और थ्रू क्रैक्स एंड जॉइंट्स एंड मूव हॉरिजॉन्टली अलोंग द बेडिंग प्लेन्स। अब वाटर क्या है, वो नीचे की तरफ को जाता है। ठीक है। किसके थ्रू जाता है, मटेरियल के थ्रू जाता है, या फिर क्रैक्स के थ्रू जाता है, या फिर जॉइंट्स के थ्रू जाता है, और वो हॉरिजॉन्टली मूव करता है अलोंग दी बेडिंग प्लेन। जो जमीन उसकी होगी, जो बेडिंग प्लेन होगा, उसके थ्रू वो हॉरिजॉन्टली मूव करेगा। इट इज अलोंग दीज बेडिंग प्लेन्स दैट द लाइमस्टोन डिसॉल्व्स, वहां पर लाइमस्टोन डिसॉल्व करेगा, एंड लॉन्ग एंड नैरो टू वाइड गैप्स कॉल्ड केव्स रिजल्ट। तो किस तरीके से यहाँ पर केव फॉर्मेशन होता है वो समझाया गया है। देयर कैन बी अ मेज ऑफ केव्स एट डिफरेंट एलिवेशंस। केव जो है वो केव्स का डिफरेंट मेज हो सकता है एट डिफरेंट एलिवेशंस, यानी कि डिफरेंट ऊंचाई पर, अलग अलग ऊंचाई पर अलग अलग केव्स हो सकती हैं, डिपेंडिंग अपॉन द लाइमस्टोन बेड्स एंड इंटरवीनिंग रॉक्स। तो वहां पर लाइमस्टोन, क्योंकि जहां जहां पर भी आपकी लाइमस्टोन होगा, वहां पर क्या होगा, वो लाइमस्टोन डिसॉल्व हो जाएगा, तो वहां पर आपकी केव बन जाएगी। अगर कहीं पर और रॉक्स है तो वो डिसॉल्व नहीं होंगे। ठीक है। केव्स नॉर्मली हैव एन ओपनिंग थ्रू विच केव स्ट्रीम्स आर डिस्चार्ज। केव में क्या होगी, ओपनिंग होगी, जहां से केव स्ट्रीम्स जो है वो डिस्चार्ज करेंगी। और ऐसी केव्स जो दोनों तरफ से ओपन होती हैं, केव्स हैव ओपनिंग्स एट बोथ द एंड्स, आर कॉल्ड टनल्स। उनको बोला जाएगा टनल्स, यानी कि उनको बोला जाता है सुरंग। तो यही अंतर है सुरंग और गुफा के बीच में। गुफा एक इस तरीके की होती है जहां से लाइमस्टोन वगैरह ज्यादा होते हैं, वो डिसॉल्व होते हैं। ठीक है। तो वो केव है, और जो केव दोनों तरफ से ओपन होती है, दोनों एंड में ओपन होती है, उसको बोला जाता है सुरंग। ठीक है। या उसको बोला जाता है टनल। ठीक। ये होगा इसके इरोजनल लैंडफॉर्म्स। अब हम बात कर लेते हैं डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स की। मैनी डिपोजिशनल फॉर्म्स डेवलप्ड विद इन द लाइमस्टोन केव्स। लाइमस्टोन केव्स के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे डिपोजिशनल फॉर्म्स भी डेवलप होते हैं। द चीफ केमिकल इन लाइमस्टोन इज कैल्शियम कार्बोनेट। लाइमस्टोन के अंदर चीफ जो केमिकल होता है, जो मेजर केमिकल होता है, वो कौन सा होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, विच इज इजीली सॉल्यूबल इन कार्बोनेटेड वाटर। जो कि कार्बोनेटेड वाटर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब रेन वाटर। जिस रेन वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होती है उसको बोलते हैं कार्बोनेटेड वाटर। और ये जो लाइमस्टोन होता है, लाइमस्टोन में जो केमिकल होता है कैल्शियम कार्बोनेट, ये इजीली सॉल्यूबल होता है इस कार्बोनेटेड वाटर में। दिस कैल्शियम कार्बोनेट इज डिपॉजिटेड व्हेन द वाटर कैरिंग इट in solution evaporates or loses its carbon dioxide as it trickles over rough rock surfaces। यानी कि जो ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है ये डिपॉजिट हो जाता है कब, जब इसमें जो पानी होता है, जो पानी इसको कैरी कर रहा होता है, या तो वो इवेपोरेट हो जाए, और या फिर जो ये कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो लूज हो जाए। कब हो जाए कार्बन डाइऑक्साइड लूज हो जाए, व्हेन इट ट्रिकल्स डाउन थ्रू द रफ रॉक सर्फेसेस। ट्रिकल डाउन का मतलब होता है कि फ्लो इन अ स्मॉल स्ट्रीम। जब वो रफ रॉक सर्फेसेस के ऊपर से स्मॉल स्ट्रीम्स के फॉर्म में मूव करती है तो उसकी कार्बन डाइऑक्साइड लूज हो जाती है, और ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो डिपॉजिट हो जाता है। इसी की वजह से बनता है हमारा डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स। ठीक है। इसमें हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं, स्टैलेक्टाइट्स, स्टैलेग्माइट्स एंड पिलर्स। तो किस तरीके से ये बनते हैं, देखिए। स्टैलेक्टाइट्स हैंग एज आइसिकल्स ऑफ डिफरेंट डायमीटर्स। ये आइसिकल्स की तरह हैंग करते हैं ऑफ डिफरेंट डायमीटर। आइसिकल्स का मतलब क्या होता है, कोई आइस का हैंगिंग पीस
हैंगिंग पीस ऑफ आइस फॉर्म्ड बाय फ्रीजिंग ऑफ ड्रिपिंग वाटर। ठीक है, मान लीजिए ये कोई सरफेस है, इसमें यहां से क्या हो रहा है कि आइस जो ड्रिपिंग वाटर है, जो वाटर है वो ड्रिप कर रहा है और वो इस तरीके से सपोज करिए जम गया, ठीक है, वो फ्रीज हो गया, तो उसमें क्या बन जाएगा, स्टैलेक्टाइट्स। याद रखिएगा ऊपर रूफ से जो बनता है उसको स्टैलेक्टाइट्स बोलते हैं। ठीक है, नॉर्मली दे आर ब्रॉड एट देयर बेसेस, यानी कि वो इस तरीके से होते हैं कुछ कि वो उनके बेस में जो है, ये इनका बेस है तो यहां पर ये ब्रॉड होते हैं एंड टेपर टुवर्ड्स द फ्री एंड, इस तरफ को ये टेपर हो जाते हैं, यानी कि ये पतले हो जाते हैं। ठीक है, शोइंग अप अ वैरायटी ऑफ फॉर्म्स। फिर दूसरे हैं स्टैलेग्माइट्स। स्टैलेग्माइट्स राइज अप फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द केव्स। तो ये अगर इसका फ्लोर है तो यहां से ये स्टैलेग्माइट्स जो है ये राइज करते हैं इस तरीके से। ठीक है, स्टैलेग्माइट्स राइज फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द केव्स। इनफैक्ट stalagmites form due to dripping water from the surface or through the thin pipe of the stalactite immediately below it। तो यानी कि यहां से जो वाटर ड्रिप कर रहा होगा वो यहां पर बनते जाएगा, इकट्ठा होते जाएगा और यहां से क्या बन जाएंगे हमारे स्टैलेग्माइट्स। स्टैलेग्माइट्स में टेक द शेप ऑफ अ कॉलम। स्टैलेग्माइट्स का जो शेप है वो कॉलम की तरह हो सकता है, डिस्क की तरह हो सकता है, विद आइदर अ स्मूथ और राउंडेड बल्जिंग एंड। ठीक है, और या फिर एक कोई मिनिएचर क्रेटर बन सकता है लाइक डिप्रेशन। ठीक है, लाइक डिप्रेशन भी बन सकता है। अब जो स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट्स हैं इवेंचुअली फ्यूज टू गिव राइज टू कॉलम्स एंड पिलर्स ऑफ डिफरेंट डायमीटर्स। तो अब ये देखिए, ये ऊपर से आपका स्टैलेक्टाइट है, ठीक है, ये ऊपर से स्टैलेक्टाइट है, ये नीचे से स्टैलेग्माइट बन रहा है इसके, और ये कभी कभी क्या होता है कि दोनों आपस में फ्यूज हो जाते हैं, तो इससे क्या बन जाता है, एक कॉलम या पिलर। ठीक है, ये ऊपर भी देखिए एग्जाम्पल में आपको यहाँ पर एक फिगर में समझाया गया है कि ये स्टैलेक्टाइट है, ठीक है, ये स्टैलेक्टाइट है, ये स्टैलेग्माइट है, ये दोनों फ्यूज होके क्या बन गए, पिलर। ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं आपके डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स, और ये हैं आपके इरोजनल लैंडफॉर्म, जैसे कि स्वेलो होल, सिंक होल, कोलैप्स सिंक। ठीक है, और आपके ये वैली सिंक्स, उवालास और केव्स वगैरह जो भी हैं। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिए इरोजनल एंड डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स बाय द ग्राउंड वाटर। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे ग्लेशियर्स के बारे में और ग्लेशियर्स के लैंडफॉर्म्स के बारे में, इरोजनल लैंडफॉर्म्स और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स के बारे में। आई होप आपको ये लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे, ये लेक्चर्स आपको हेल्प कर रहे होंगे आपके यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए, एसएससी प्रिपरेशन के लिए और अदर एग्जाम्स के प्रिपरेशन के लिए, और या फिर आप एक जनरल वे में अगर आप ज्योग्राफी को समझना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये वीडियोस आपको हेल्प कर रहे होंगे। तो प्लीज अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, सो दैट आपको हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके। और इन वीडियोस को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए और इन वीडियोस को और लोगों के साथ बांटते रहिए, सो दैट कि और लोगों को भी इन चीजों के बारे में, हमारे इनिशिएटिव के बारे में पता लगता रहे और उनकी भी हेल्प होती रहे। ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलते हैं विद द पार्ट 4 ऑफ दिस चैप्टर, जिसमें हम ग्लेशियर्स के बारे में पढ़ेंगे। टिल देन, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।